आप और हम सब बताएं। अच्छा बोलिए, गाय के पेट से बछड़ा कैसे पैदा होता है? आजाद पैदा होता है। भैंस के पेट से, बकरी के पेट से हमारे बच्चे कैसे पैदा होते हैं? आजाद पैदा होते हैं। कहीं किसी भी बंधन से लिप्त नहीं होते, सारे बंधनों को तोड़कर जन्म होता है। पर धीरे धीरे जैसे ही ज्ञान होता है, माता पिता के घर में बड़े होते हैं, वैसे वैसे बंधन बढ़ते चले जाते हैं हमारे। क्यों? क्योंकि हमसे वास्तविकता छूटने लगती है और झूठ में प्रवेश होने लगता है, झूठे संसार में प्रवेश होने लगता है और हम वास्तविकता से रहित होने लगते हैं। तो बंधन बंधन बंधन, और इतने बंधन हो जाते हैं कि कोई 100 किलोमीटर भी दूर मरे तो वहाँ भी रोने जाना पड़ता है, ट्रॉली करके, गाड़ी करके, जीप करके, रेल करके, बस करके। अगर रोने के लिए नहीं गए तो रिश्ता टूट जाता है, नातेदारी खराब हो जाती है। हमने इतना बांध रखा है खुद को, और जब हम बांध लेते हैं संसार से तो भैया सबके दुख भी हमारे पास आते हैं। अगर किसी की ब्याह शादी का सुख आएगा तो उनके यहाँ मरने गिरने का दुख भी तुम्हारे पास आएगा। शादी के कार्ड में जाएंगे नहा धो करके, बिना मेहनत का खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, तो फिर उसके लिए भी तैयार रहो कि कल हमें इसके घर अपने अच्छे कपड़े त्याग करके, श्रृंगार त्याग करके, बुरे कपड़े पहन के, रूठा सा मुंह करके आना है। आज हम ऐसे आए हैं, कभी ऐसे भी आना पड़ेगा, तभी ये रिश्ता चलेगा। और उस समय भी किसी का जवान बेटा गया और हम सज धज के पहुँचेंगे तो वो नाराज होगी, ज़माना खराब बताएगा। तो फिर दोनों चीज़ें साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर हम किसी के घर में हंसते बोलते मुस्कुराते नए नए बनकर जाते हैं तो एक दिन पुराना बन के जाने की तैयारी रखो। ऐसे ही अपने घर में, ऐसे ही अपने जीवन में, ऐसे ही अपने संसार में, ऐसे अपने भोगों में, ऐसे ही अपने कर्म में, हमें ये दोनों चीजों से गुजरना पड़ेगा। कभी कभी बंधन आदमी को ऐसा बांध देता है कि मरते मरते भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। महाराज, एक व्यक्ति ने बहुत धन जोड़ा, जाति का सुनहर था, और ऐसा मानते हैं कि सुनहर बहुत कंजूस होते हैं, सुनहर बहुत लालची होता है। सोने चांदी का काम करने वाला व्यक्ति, उसके अंदर लालच आ जाता है, लोभ आ जाता है, क्योंकि कर्म से ही आदमी का धर्म तैयार होता है। कसाई के अंदर हिंसा क्यों आ जाती है? उसके अंदर प्रसन्नता क्यों नहीं रहती है? आप कभी भी मुर्गे काटने वाले के यहाँ, बकरा काटने वाले की दुकान पे जाना, वो आपको हंसते मुस्कुराते नहीं दिखेगा। उसकी हंसी खत्म हो जाती, मुस्कुराहट खत्म हो जाती है, उसके चेहरे पे हमेशा धुंध छाया रहता है। ऐसे सुनहर के काम करने वाले व्यक्ति सुनहर के काम में दानी पूजा सब करते हैं, पर उनके अंदर वो प्रवृत्ति, वो धर्म पैदा हो जाता है, लालच का धर्म, लोभ का धर्म, कंजूसी का धर्म। ऐसे ही सुनहर के यहाँ बहुत सारा धन जमा हो गया। उसके बहू बेटों ने कहा, पिताजी अब आप बुजुर्ग हो रहे हैं, अपना हिसाब दे दो, कितना धन है, कितना सोना है, कितना चांदी है, कहाँ रखा है, क्या रखा है। पर वो बहू को, बेटों को भी नहीं बताता। मरते मरते उसने मकान बनवाया और मकान की दीवार में सोने और चांदी के रुपए के गड्डियों को सब कुछ चिनवा दिया। अंदर मिस्त्री को कहा किसी को पता ना चले, चुपचाप चिन दे तू। उसने सब चिन दिया। और कहाँ चिनवाया? जिस कमरे में सोता था उसी कमरे की दीवार पे चिनवाया। मकान बन के तैयार हो गया, सब लोग रहने लग गए। एक दिन उसी बेडरूम में सो रहा था, बीमार पड़ गया जोर से। अब बीमार पड़ा तो डॉक्टर लाया गया, डॉक्टर लाए तो होश खत्म हो गया, गैर होश हो गया। अब बच्चे बहू को परेशानी थी, वो तो जानते थे कि पिताजी पे बहुत धन था और पिताजी ने यहीं कहीं लगाया है, कहीं रखा है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ रखा है। बच्चों को हमेशा बताया करता था कि दीवार में मैंने रखवा दिया, सुरक्षित रखा है, चिंता ना करो, मर जाऊंगा कोई चुरा नहीं सकता, कोई ले जा नहीं सकता, तुम्हें सब मिल जाएगा, घर में ही है, दीवार में ही है, घर में ही है, दीवार में ही है। पर कहाँ है ये नहीं बताया था। डॉक्टर आए, दवा दी, होश करवाया तो होश तो पूरा नहीं आया, थोड़ा बहुत होश आया। अब जब थोड़ा बहुत होश आया तो वहाँ पर एक और आदमी आ गया, उसे पता चला कि मर रहा है, बीमार है, सीरियस है। तो उसने कहा, भैया, अरे भैया मेरा तो धन बता के जा, जो मैंने तुझे गिरवी रखा था वो तो मुझे दे के जाओ। तो फिर वो दीवार की तरफ इशारा करने लगा महाराज।
ऐसे ऐसे इशारा करे, ऐसे ऐसे। वो कह रहा कि दीवार में है, मैं किसी का माल नहीं मार रहा, मैं तुम्हें दे दूंगा, पर वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है। उन लोगों को पता था, उनके बच्चों को पता था कि इससे गुरु हमारे पिताजी ने इससे लिया था कर्जा, अब कर्जा देना पड़ेगा। पिताजी मर रहे हैं तो बेटों को देना पड़ेगा। तो बेटे कहते हैं कि अब कर्जा आपका कहाँ से दे, पिताजी तो मरने पर बैठे हैं, और पिताजी ये उंगली कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो भी मैंने तुमसे लिया था वो सारा मकान में लगा दिया, मेरे पास अब देने के लिए कुछ नहीं है। अंत तो गत्वा उसकी मृत्यु हो गई। जो कर्जा लिया था उसे भी खा के चला गया, और जो खुद ने कमाया था उसे भी मिट्टी में चिन के चला गया। न वो औलाद के काम आया, न वो खुद के काम आया। ये लोभ की ये प्रवृत्ति है। लोभ व्यक्ति को हमेशा नरक की ओर ले जाता है। कहते हैं लोभ ही पाप का बाप है। पाप का जन्म होता ही लोभ से है, लालच से है। जब व्यक्ति लोभी बन जाता है तो फिर वो पापी भी बन जाता है, और पापी को गति नहीं है, पापी को दुर्गति है, पापी को नरक में जाना पड़ता है। और नरक माने क्या है? नरक माने ये है कि मरते समय भगवान का नाम जीवा से न आए, ये नरक है। और मरते समय जीवा से नाम नहीं आता, इसीलिए शमशान में ले जाने वाले लोग राम का नाम उसके बदले खुद लेते हैं महाराज। वो यही कहते रहते हैं, वो गाते रहते हैं राम का नाम। पर अलग अलग विधि है। शमशान जाते समय जो राम का नाम गाया जाता है उसका फल कुछ नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है, उसका कोई फल नहीं है। वो राम का नाम गाया जाता है केवल सत्य को पहचानने के लिए कि सत्य दुनिया में केवल राम है, बाकी संसार में सब झूठ है, सब बनावटी है, सब क्षणिक है, सब नश्वर है। यानी है तो सत्य ही, पर सब क्षणिक है, थोड़ा सत्य है, बस थोड़े देर के लिए है।